बहुत समय पहले की बात है। एक पहाड़ी क्षेत्र में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था जादुई बादलों का गांव। इस गांव की विशेषता यह थी कि यह हमेशा बादलों से घिरा रहता था। लोग कहते थे कि यहाँ के बादल जादुई हैं और उनमें रहस्यमयी शक्तियाँ हैं। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था जहाँ लोग रोज पूजा करने आते थे। यह मंदिर एक पहाड़ी की चोटी पर था और वहाँ से पूरा गांव और आसपास के क्षेत्र दिखाई देते थे। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा हरिदास ने गांव के बच्चों को एक कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि इन जादुई बादलों के कारण ही गांव हमेशा सुरक्षित रहता है और यहाँ कभी भी बुरा समय नहीं आता। गांव में एक छोटा लड़का था जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत ही जिज्ञासु और साहसी था। उसे बाबा हरिदास की कहानी बहुत पसंद आई और उसने सोचा कि वह इन जादुई बादलों का रहस्य पता लगाएगा। एक दिन उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त मीना को बताया कि वह पहाड़ी के ऊपर चढ़कर बादलों के रहस्य को जानना चाहता है। मीना ने भी उसके इस अभियान में साथ देने का वादा किया। मोहन और मीना ने अपनी यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान और एक कंबल लिया और पहाड़ी की ओर बढ़ चले। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे वे पहाड़ी की चोटी के करीब पहुंचने लगे। जब वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे तो वहां का दृश्य बहुत ही अद्भुत था। चारों ओर सफेद सफेद बादल थे जो किसी जादू की तरह लग रहे थे। अचानक एक चमकती हुई रोशनी ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया। उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा चमकता हुआ दरवाजा बादलों के बीच में दिखाई दे रहा था। मोहन और मीना ने उस दरवाजे को खोला और भीतर प्रवेश किया। भीतर एक अद्भुत दुनिया थी जहां हर चीज चमक रही थी। वहां के पेड़ पौधे और जानवर सब कुछ जादुई था। वहां के निवासी जो जादूगर और परियां थीं, उन्होंने मोहन और मीना का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि वे ही इन जादुई बादलों के रखवाले हैं और उनका काम है गांव की रक्षा करना। जादूगरों ने मोहन और मीना को बताया कि हर 100 साल बाद किसी विशेष व्यक्ति को इस रहस्य की जानकारी दी जाती है ताकि वे अपने गांव की रक्षा कर सकें। इस बार मोहन और मीना को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जादूगरों ने उन्हें कुछ विशेष शक्तियाँ दीं और कहा कि वे इन शक्तियों का उपयोग केवल गांव की भलाई के लिए करें। मोहन और मीना ने जादूगरों से विदा ली और गांव वापस आ गए। उन्होंने गांव वालों को इस रहस्य के बारे में नहीं बताया, लेकिन उन्होंने अपने कार्यों से साबित कर दिया कि वे इस जिम्मेदारी के योग्य हैं। गांव के लोग उनकी बुद्धिमत्ता और साहस की सराहना करने लगे। वर्षों बाद मोहन और मीना गांव के रक्षक बन गए और उन्होंने यह सोचा कि गांव हमेशा सुरक्षित और खुशहाल रहे। उन्होंने जादूगरों की दी हुई शक्तियों का उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए किया और गांव का हर व्यक्ति उनके प्रति आभारी था। और इस प्रकार जादुई बादलों का गांव हमेशा के लिए खुशहाल और सुरक्षित रहा।